सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मंगलवार को भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के कानूनी दर्जे पर बहुत कड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा था कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आता है तो क्या उसे रेड कार्पेट वेलकम देना चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच थी और उसमें एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा था। याचिका थी एक्टिविस्ट रीता मनचंदा की, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या लोगों को मई में उठा लिया था और अब उनकी कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई है। सीजेआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर किसी के पास भारत में रहने की कानूनी अनुमति ही नहीं है और वो घुसपैठिया है तो हम उसे सभी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, ये उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, भारत गरीबों का देश है, पहले अपने नागरिकों की देखभाल जरूरी है। कोई अवैध रूप से सीमा पार करके आए और फिर कहे कि अब मुझे भोजन दो, घर दो और मेरे बच्चों की पढ़ाई का अधिकार भी मुझे चाहिए, तो क्या कानून को इतना खींचा जा सकता है? अब जस्टिस सूर्यकांत के ये तेवर देखकर हंगामा मच गया। इसके बाद सारे लेफ्टियों ने, सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यानी एनजीओ वालों ने सीजेआई को चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस हैं और एनजीओ के, सो कॉल्ड एनजीओ के बहुत सारे लोग हैं और इसमें प्रशांत भूषण भी हैं। तो इस चिट्ठी में कहा गया है कि रोहिंग्या पर की गई टिप्पणी, आपकी टिप्पणी जो है अमानवीय थी और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। सोचिए क्या क्या शब्द गूंथ देते हैं ये लोग। इन्होंने आगे लिखा, रोहिंग्या को दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में से माना गया है, बताया गया है। साथ ही रोहिंग्या लोगों को अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार जरूरी है, बताया गया है। चिट्ठी में आगे शरणार्थियों को अवैध घुसपैठिया कहने से न्यायपालिका की नैतिक विश्वसनीयता कमजोर होने की बात कही गई और चेतावनी दी गई है कि इससे जो आपने टिप्पणी की थी उससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता कमजोर हुई है। वाह क्या बात है, गजब के हैं लिब्रांडो। आपको बताते चलें कि बीती 8 अक्टूबर को भी रिफ्यूजी वाले स्टेटस को लेकर ही जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। हुआ यह था कि सूडान के एक व्यक्ति के भारत में रहने को लेकर मामला था और उस केस में भी उन्होंने यही कहा था। उसने प्ली दी थी कि यूनाइटेड नेशंस ने, यूएनएचसीआर ने मुझे रिफ्यूजी कार्ड दिया है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा था कि इसका मतलब है क्या हमने कोई उन्होंने शोरूम खोल रखा है भारत में रिफ्यूजी कार्ड देने का। तो बहुत कड़ाई से पेश आए थे जस्टिस सूर्यकांत।